हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया है आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को हाई स्कूल का बता रहा हूं, ठीक है, इंटरमीडिएट हाई स्कूल दोनों का आया है, तो मैं आप लोगों को हाई स्कूल का बता रहा हूं, ठीक है। upmsp.edu.in वेबसाइट पर आप लोगों को आ चुका है, ठीक है। आप लोगों का हाई स्कूल परीक्षार्थियों है तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का महत्वपूर्ण सुझाव जारी किया है जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, मैथ कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में जारी किया है यूपी बोर्ड एग्जाम खुद, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार हुआ है, ठीक है, यूपी बोर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद बोर्ड एग्जाम ने जारी किया हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सारे बच्चे लाइक कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देख सकते हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल पेपर उपलब्ध है, ठीक है। पाठ्यक्रम भी है, मॉडल पेपर दोनों उपलब्ध है और उसकी भांति अध्ययन करें, ठीक है, उसकी भांति ही अध्ययन करें क्योंकि वैसा ही पेपर आप लोगों का बनेगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो उसी के भांति आप अध्ययन करें, ठीक है, उसी मॉडल पेपर उसी आप लोगों के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करें, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ लो। और परीक्षार्थी जो है या फिर विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर, ठीक है, पढ़ें अपनी स्वयं का टाइम टेबल, ठीक है। आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल का वीडियो जल्दी आने वाला है, बस आप लोग इंतजार करो, ठीक है, जिससे सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो, रिवीजन हो सके, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम ने खुद आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जारी किया है और यहां यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या असाधारण अस्पष्ट ना हो तो उसे आप लोग साथ समय विषय अध्यापक से संपर्क कर समझें, ठीक है। आप अध्यापक से संपर्क कर सकते हो। फिर देखो यहां आप लोगों का पुनरावृत्ति के साथ समय का प्रबंधन करें और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध विषय से मॉडल पेपर को निर्धारित समय में हल करने की प्रयास करें। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होता है पेपर में, तो आप 3 घंटे 15 मिनट में इस मॉडल पेपर को हल करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहां देख सकते हो, जैसे OMR सीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। जब आपका पूरा कंफर्म हो कि यही सही है तब आप उसको काला करें, ठीक है। और ओवर राइटिंग एवं कटिंग ना करें, अन्यथा प्रश्न पत्र अंक नहीं मिलेगा, जो आप लोगों को प्रश्न का अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। UPMSP की वेबसाइट पर है बच्चों, डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से पढ़ सकते हो। पहले मैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की चीज आप लोगों का है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई आप लोगों का प्रश्न संख्या को अंकित करें, ठीक है। और यहां देख सकते हो ये सारे महत्वपूर्ण सुझाव हैं, ठीक है। अब पहले आप लोग इस सुझाव को पढ़ लेना जितने भी हैं आप लोगों का, ठीक है। सुझाव को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां आप लोग देखो, फिर आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले कक्षा 10 हिंदी, ठीक है। कक्षा 10 हिंदी में क्या है, देखो हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य पद्य संस्कृत खंड व्याकरण काव्य, आपका काव्य सौंदर्य खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित है, ठीक है। इतने सारी चीजों से मिलकर आपका 70 नंबर का एक पेपर बनता है, ठीक है। एंड परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय को आप लोगों को उचित प्रबंधन करें एंड संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पुनरावृत्ति करें तथा रटने की भांति आप समझ कर पढ़ें, रटे ना समझें, ठीक है। यहां देख सकते हो सबसे पहले रस छंद अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण अच्छे से लिखें, मतलब अच्छे से लिखो और आप लोग अभ्यास करो इसका, ठीक है। अभी ये सारी चीजें आपका दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चीज पढ़ना होगा। जैसे यहां देख सकते हो, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहां देखो वर्णनात्मक प्रश्न के उत्तर तथा स्पष्ट लिखें, स्पष्ट लिखो और प्रयास करें कि आप लोगों का व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियां ना हो, मतलब कोई भी अशुद्धियां ना हो, मात्रा ये वगैरह सही हो। और उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। शब्द सीमा जैसे 80 शब्द में कहा है तो 80 शब्द में लिखो, 100 शब्द में कहा है तो 100 शब्द में लिखो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जान गए। देखो जैसे आप लोग कहते हो सर जीवन परिचय कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम ने खुद बताया है कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है ताकि आपको और अच्छा मार्क्स मिले। देखो लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। आपको वहां एक चार्ट बनाना है, हेडिंग डालने से कबीर दास है या फिर आपका तुलसीदास है, किसी का भी यहां एक एग्जाम्पल बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप जन्म लिखो, उनका जन्म कब हुआ, फिर स्थान, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, ठीक है, भाषा शैली और उनकी रचनाएं, मृत्यु कब हुई। अगर ऐसा लिखोगे, बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है, तो आप लोगों को 5 में 5 फुल मार्क्स मिलेगा। देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट का ऐसे बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। अब देखो यहां, ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहां देखो
आप लोग यहाँ निबंध लिखने के लिए चयनित प्रक्रम को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना जरूर डालें, विषय विस्तार एवं उपसंहार इत्यादि, ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और निबंध लिखते समय आप लोग क्रमबद्ध भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान रखें, शब्द सीमा का ध्यान रखें और भटकाव की तरफ ना जाएं, ठीक है। और यहां अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना, अपने जिले के अकॉर्डिंग जो भी खंड काव्य उसी का प्रश्न का उत्तर देना। तो ये सब आप लोगों को हिंदी में, आप सामाजिक विज्ञान में देख सकते हो, ऐसे सारे सब्जेक्ट का है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में क्या है, देखो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भलीभांति अध्ययन कर ले तथा उसकी पुनरावृत्ति अवश्य करें, उसका रिवीजन जरूर करें। देख सकते हो पूरा सामाजिक विज्ञान यहाँ, ठीक है। यहाँ आप लोग सारी चीजें पढ़ सकते हो, जैसे आप लोग यहाँ मैं आप लोगों को कुछ इनका बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधित प्रश्नों का भी आधिकारिक अभ्यास करें। जो आप लोगों का मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसका भी अध्ययन आपको करना है, इसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है, ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्राकृतिक अवस्था आप लोगों को आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। फ्लो चार्ट का भी, जैसे देखो ये फ्लो चार्ट है, यहां देख सकते हो, जैसे बताया, ये सुझाव दिया कि अगर ऐसे लिखोगे ना, एक टॉपर ऐसे लिखता है ताकि फुल मार्क्स मिलता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जैसे प्राथमिक क्षेत्रक होता है, देखो कितना अच्छे से, ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक एंड तृतीय क्षेत्रक, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि होता है, मत्स्य पालन, खनन आदि, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्रक में जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि, ठीक है। और तृतीयक में जैसे आप लोगों का है कौन सा, बैंकिंग होता है, संचार होता है, बीमा, रेलवे आदि। तो ये है फ्लो चार्ट। अगर ऐसा लिखोगे ना फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान में बताया है। अब देखो प्रश्न में जो अपेक्षा की गई उसी का उत्तर लिखे, फालतू ना लिखो, जो प्रश्न में पूछा गया है उसी का आंसर आप लोगों को लिखना है। प्रश्न में पूछा गया उसी का आंसर लिखो। अब देखो विज्ञान का मैं आप लोगों को बताता हूं, सारा इंपॉर्टेंट है विज्ञान। देखो विज्ञान में क्या है कि विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा समय सारणी का निर्माण करें। समय सारणी एक बना लो अच्छा सा, उसका आप लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। हर एक सब्जेक्ट का देखो यूपीएमएसपी पर है, सभी लोग डाउनलोड कर लेना। देखो जैसे यहां देखो अध्याय में दिए गए प्रकरणों का बिंदु आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाओ अच्छे से, मैंने बताया कितनी बार, बोर्ड एग्जाम ने खुद बताया कि नोट्स बनाओ अच्छा सा, ठीक है। रासायनिक विज्ञान में आप लोगों को रासायनिक विज्ञान में संबंधित अध्ययनों के समीकरण को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है कि इसका अभ्यास करो। इसका मतलब आपका 2-4 नंबर का आएगा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। बच्चों आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम ने खुद बताया है, ठीक है। और यहां आप लोगों को इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो आपका पौधों में लैंगिक जनन, इससे जरूर आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम ने बता दिया। विखंडन जैसे अमीबा होता है, ठीक है। एंड आपका खंडन में राइबो, आप लोगों का पुनर्भवन में प्लेनेरिया, ऐसा एग्जांपल है। मुकुलन में हाइड्रा एग्जांपल है। कायिक प्रावर्धन में बायोफिल्म एंड बीजाणु संघ में राइबोपस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखोगे ना, जैसे यहां देखो अध्याय से संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर आप लोग याद करें, ठीक है। ऐसे आप बनाकर याद करो। जैसे इसका अमीबा का आप विखंडन में अमीबा विखंडन होता है, खंडन में आपका राइजो स्पाइरोगायरा होता है, और पुनरुद्भवन में प्लेनेरिया होता है, मुकुलन में आपका हाइड्रा होता है, कायिक प्रावर्धन में बायोफिल्म होता है, बीजाणु संघ में आपका राइजोपस होता है। ये बता रहा है कि ऐसे याद करो, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, नोट्स बनाओ। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों की सूत्री की सूची बनाओ। सूत्र जो होता है उसकी एक अच्छी सी सूची बनाओ, मतलब एक नोट्स बनाओ, और अंकित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करो, और जो आपका प्रश्न है उसे हल करने का प्रयास करो, ठीक है। जीव विज्ञान में वर्गीकृत सभी संबंधित आपका अध्यायों को एक चार्ट के माध्यम से याद करें। एक चार्ट के माध्यम से आप इसको याद करो, जितने भी चीजें, तो ये देख सकते हो, ठीक है। परीक्षा कक्ष में ध्यान देने वाले योग्य कुछ बातें। देखो परीक्षा कक्ष में आपको कुछ ध्यान देने वाली आपको बिंदु है। पहला, परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें सारे हैं। और दूसरा है परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें, ठीक है। तीसरा जो आप लोगों का है कि परीक्षा में अंकित प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें, ठीक है। और नंबर पॉइंट है परीक्षा के दौरान जो उपयुक्त रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान रहे कि वह संतुलित है तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक सब कुछ ध्यान रखना, जैसे वो संतुलित भी होना चाहिए, और जो आप लोगों का ताप होता है, दाब होता है, ये सब याद होना चाहिए। जैसे आपका उत्प्रेरक जो होता है वो सब आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा सुस्पष्ट लिखें, जैसे जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसमें सुंदर तथा सुस्पष्ट लिखो। देखो ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। जैसे यहाँ सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें तथा कठिन प्रश्न को देखो सर्वप्रथम आप सरल प्रश्नों को हल करें। बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है कि सबसे पहले सरल प्रश्न को हल कर लो, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग कठिन प्रश्न को हल करो। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न को हल करें, समय का ध्यान रखते हुए, जैसे आपके पास जितना समय उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप हल करो, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार आधार पर उत्तर लिखें, ठीक है।
और उत्तर को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें और उत्तरों को लिखते पश्चात आपको उत्तर पुस्तिका का पुनर्वलन अवश्य करें। ठीक है, ऐसे आपका हर एक सब्जेक्ट का, देखो गणित का भी है तो ये आप पढ़ लेना, गणित का भी है, देख सकते हो यहाँ। सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें, जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज्यादा समय दें। कठिन टॉपिक के लिए आपको ज्यादा समय देना। अध्ययन सूत्रों की एक सूची बनाकर अध्ययन करें, कक्ष में चिपका लें और इसका कंठस्थ करें। ठीक है, उसको याद करो बार बार। ठीक है, तो ये देख सकते हो गणित का भी है, ऐसे में आपको हर एक सब्जेक्ट का है। ठीक है, देखो प्रश्नों को हल करने के वाली आपको आवश्यक सभी चरण स्टेप बाय स्टेप लिखें। स्टेप नंबर फर्स्ट जैसे आप लोगों का होता है ना, HCF निकालते हो, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड, ऐसे लिखो। एक साफ सुथरा होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, इंग्लिश का भी जारी कर दिया है। सम यूजफुल टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ये इंग्लिश का भी आप लोग देख सकते हो, सब कुछ है। ठीक है, जैसे देखो राइटिंग में लिखा हुआ है कि प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर एंड एप्लीकेशन मस्ट बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर लिखना है कि आप लोगों का अच्छे से आए और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड ये राइट ओनली रिवेंट कॉन्टेक्ट है। ठीक है, कंटेंट, तो ये आप लोग पूरा देख सकते हो। ग्रामर में भी है, जैसे आप लोगों का रिवाइज रूल्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस एंड थॉट, चार्ट्स एंड टेबल्स, आप लोगों का प्रैक्टिस एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारा आप लोग देख सकते हो। अब देखो यहाँ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, देखो यहाँ जैसे इन एग्जामिनेशन आल्सो यू कैन राइट की पॉइंट्स इन ए बॉक्स, इट इंप्रूव द, आप लोगों पास एग्जाम्पल जैसे लैंचो क्वालिटीज। लैंचो की क्वालिटीज क्या था, याद रखना लैंचो का आपका ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र चित्रण, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम ने खुद बता दिया। याद रखना, जो मैं आज बता रहा हूं ये याद करोगे। ठीक है, लैंचोज क्वालिटी जैसे हार्ड वर्कर था, हार्ड वर्किंग एंड फर्म, बिलीव इन गॉड एंड वाइस एंड आप लोगों का ऑप्टिमिस्ट एंड इनिसेंट। ठीक है, तो ये है लैंचोज की क्वालिटीज। ये आप लोग कुछ पॉइंट बना सकते हो बोर्ड एग्जाम में, तो ये बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया है, तो ये आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट का बोर्ड ने खुद जारी किया है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा जो चीजें मैंने बताया। देख सकते हो पूरा बता दिया कि आप लोग जीवन परिचय वगैरह, निबंध वगैरह कैसे लिखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए क्लास 10th का। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना। ठीक है, शेयर भी कर देना और आप लोगों के लिए किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सारे बच्चे लाइक कर दो, ठीक है, शेयर भी कर दो ताकि आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूँ। चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।